मेरी बाबू जी बात मानो, धर्म कोई शिक्षा का विषय नहीं है। धर्म कोई शिक्षा का विषय नहीं है, धर्म अनुभूति का विषय है। आज तक हम लोग धर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा, धर्म की शिक्षा इसी सिद्धांत में जीते आए। आज तक हम लोग धर्म सीखना है, धर्म सीखना है, धर्म सीखना है, इसी में जीते आए। आज तक हम लोग धर्म को जानना है, धर्म को जानना है, इसी में जीते आए। परंतु धर्म क्या है यह पता नहीं कर पाए। धर्म किस प्रकार से होता है यह पूर्ण रूप से नहीं जानने में आया। धर्म की परिभाषा किस रूप में, किस आधार पे हम माने, यह नहीं समझ पाए। हर व्यक्ति, हर समाज के गोत्र, हर गोत्रों के परिवार, हर परिवार में एक एक जीव अलग अलग प्रवृत्ति से जीता है और वह प्रवृत्ति व्यक्ति को भिन्नता प्रदान कराती है, क्योंकि अलग अलग प्रवृत्ति अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग भाव बनाते हैं। इसी प्रकार से जब धर्म को हम सीखने जाते हैं, धर्म को जब हम समझने जाते हैं, तो अपनी मना स्थिति किस प्रकार की है उसको लेकर सीखते हैं, तो धर्म उसी प्रकार से सामने आता है। जिस तरीके से हम मन की धारणा बनाएंगे, धर्म हमें वैसा ही समझ में आने लगेगा। जिस तरीके से हम मन की प्रवृत्ति बनाएंगे, धर्म हमें उसी प्रकार से जानने में आने लगेगा। जिस तरीके से हम आने जाने उठने बैठने की प्रक्रिया को बनाते हैं, हमारा आना जाना उठना बैठना हो जाता है, उसी प्रकार से हम धर्म की जैसी प्रक्रिया बनाते हैं, हमारे लिए धर्म वैसा हो जाता है। हर व्यक्ति के लिए यहाँ अलग अलग प्रकार से अलग अलग धर्म है। अगर जैनियों में देखा जाए तो जैनियों में भी कई प्रकार का धर्म हो गया है। हिंदुओं में देखा जाए तो हिंदुओं में कई प्रकार का धर्म हो गया है। मुसलमानों में देखा जाए तो मुसलमानों में कई प्रकार का धर्म हो गया है। ईसाइयों में अलग प्रकार के धर्म हो गए, बौद्धों में अलग अलग प्रकार के धर्म हो गए। अब इनमें से कौन सा वह पंथ और कौन सा वह पथ है जो हमें शाश्वत की ओर ले जाता है, ये कैसे समझे, कैसे माने? कौन से विचार के द्वारा हमारा कल्याण होगा? कैसे माने कौन सा सिद्धांत हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा? कैसे माने कौन सा सिद्धांत हमें सुख की ओर ले जाएगा? और कैसे माने कि कौन सा सिद्धांत ही सत्य है? क्योंकि सिद्धांतों की परिभाषा बदल दी गई, सिद्धांतों के सूत्र बदल दिए गए। आज के समय में व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ रहा है किसकी माने और किसकी ना माने। आज व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसकी माने किसकी ना माने। खासकर ये जैन समाज में जाना हो गया। जैनियों, हमारे अंदर इतना वो आ गया है, हम कौन से साधु की माने और कौन से की ना माने, कौन से की सुने कौन से की ना सुने। कोई कुछ सुना रहा है तो कोई कुछ बता रहा है, तो कोई कुछ समझा रहा है तो कोई कुछ दिखा रहा है। अब क्या समझे कौन सा सही होगा कौन सा सही नहीं होगा? तो ध्यान रखना, एक सिद्धांत है अनेकांतवाद का सिद्धांत। महावीर स्वामी ने एक सबसे बड़ा सिद्धांत दिया है अनेकांतवाद का सिद्धांत, जो किसी को गलत कहने का अधिकार नहीं देता। अनेकांतवाद का सिद्धांत कहता है जिसकी जैसी धारणा है, जिसका जैसा विचार है, उसका वैसा प्रचार है। जो जैसा मन में सोचने लगता है, जो जिसको जिस तरीके से देखने लगता है, वो उस दृष्टिकोण से सही होता है। क्योंकि जिसको जितना आता है, जो जितना जानता है, जो जितना समझ पाता है, वो उतना ही कह पाता है, उतना ही बता पाता है। ये वो सूत्र है जो सूत्र सारे विवादों को खत्म कर देता है, जो सूत्र सारे बुराइयों को खत्म कर देगा। ये सूत्र द्वेष भावना को खत्म कर देगा। ये सूत्र कि जो जितना जानता है, जो जितना समझता है, जो जितना पहचानता है, वो इतना जानता है, देखता है, मानता है और हमें समझाने का प्रयास करता है। ये जिस दिन हमें समझ में आ जाएगा, उस दिन प्रेम बढ़ने लगेगा। उस दिन हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होंगे,
जैनों में जैनों से बुराई नहीं होगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी एक दूसरे को गलत नहीं कहेगा। ये सिद्धांत जिस दिन आ जाएगा उसी दिन प्रेम लोगों के अंदर आ जाएगा। अनेकांतवाद का सिद्धांत लोगों को जोड़ना सिखाता है और एकांत का सिद्धांत लोगों को तोड़ना सिखाता है। और जोड़ना सिर्फ और सिर्फ मानवों में नहीं है, एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय तक के जीवों को जो प्रेम करना सिखा दे, वो सूत्र, वो धर्म ही धर्म है। धर्म कुछ और नहीं है। जो हर जीव मात्र से प्रेम सिखा दे वो धर्म है। अब ये पता करना कि कौन सा सूत्र तुम्हें हर मानव मात्र से प्रेम सिखा रहा है। जो भी सूत्र तुम्हें मानव मात्र से नहीं, जीव मात्र से प्रेम सिखा रहा है वो धर्म है। धर्म सिखाया नहीं जाता, धर्म अनुभव किया जाता है। धर्म पढ़ाया नहीं जाता, धर्म गढ़ा जाता है। धर्म के नाम पे नारे नहीं लगाए जाते, धर्म के जयकारे स्वयं लग जाते हैं। जब तुम धर्म में चले जाते हो तो धर्म तुम में आ जाता है, तो दुनिया धर्म को समझने लगती है। जब तुम धर्म में चले जाते हो, धर्म तुम में आ जाता है, दुनिया धर्म को समझने लगती है। वो धर्म होता है। बाकी संसार में तो बाकी सब मत है, विचार है, वैचारिक प्रक्रियाएं है। धर्म नहीं बचा, धर्म नहीं रहा, धर्म नहीं समझ आ पाया। धर्म की परिभाषा बहुत अलग है। सुनो माताओं, अब जिस चटाई पे बैठे हो ना बाबू परसों, कैसी है, किस कलर की है? ग्रीन कलर की है कि नहीं है? ग्रीन कलर की ये चटाई बिछी हुई है। माताओं, इस पर लाल रंग डाल दिया जाएगा, अलग दिखेगा। इस पर सफेद रंग डाल दिया जाएगा, अलग दिखेगा। इस ग्रीन रंग की सुंदरता तब और बढ़ जाएगी जब बीच में कहीं इसके सफेद रंग और डाल दिया गया या लाल और डाल दिया, सुंदर सा नजर आने लगेगा। भैया अकेले एक कलर की तो चटाई भी अच्छी नहीं लगती है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक कलर की तो चटाई भी अच्छी नहीं लगती है, और एक बिछाए पे लोग कैसे अच्छे लग सकते हैं? मैंने क्या कहा था, एक फूल जब होगा, कहा था एक दिन, एक फूल जब होगा तो सुंदर तो होगा, तो ज्यादा सुंदर नहीं होगा, परंतु वही अनेक फूलों के साथ वो एक फूल होगा तो एक एक फूल सुंदर नजर आएगा। इसी प्रकार से जब पूरी दुनिया में हजारों लोगों के सिद्धांत, हजारों लोगों के विचार चलते हैं, तब पूरी दुनिया में महावीर के विचार और वीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान के विचार अलग ही दिखाई देते हैं। दुनिया में अनेक विचार हैं, वहां महावीर स्वामी के विचारों की जब बात आती है तो दुनिया कहते हैं कि दुनिया इन विचारों से सुंदर लगती है। पूरी दुनिया कहने लगती है कि सिर्फ और सिर्फ यही विचार कार्यकारी है। और जब मैं इन्हीं विचारों को जैन समाज में देखता हूं तो वही विचार फलीभूत नहीं हो पा रहे। कारण क्या? कारण क्या? कारण कुछ और नहीं है। अरे भैया, पूजन में लिखा है, निज ख्याति लाभ हेतु साधना जो करते वो साधक नहीं होते हैं। आज जो निज ख्याति लाभ हेतु कर रहे हैं वही कारण है। निवारण क्या है? निवारण तुम्हारा बुद्धि और तुम्हारा विवेक है। निवारण तुम्हारी श्रद्धा है। निवारण तुम्हारा समर्पण है। निवारण तुम्हारा वह क्रिया का योग है जो जीवन में अहिंसा का प्रयोग करना सिखाता है। अहिंसा निवारण है, और अहिंसा कुछ और नहीं, प्रेम ही सर्वोपरि अहिंसा है। नहीं समझ आया? जहां प्रेम होगा वहां अहिंसा होगी, और जहां हिंसा होगी वहां प्रेम नहीं हो सकता। अब हिंसा माता पता है ना, भाव हिंसा और द्रव्य हिंसा, कालुष परिणाम जहां होंगे वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। अहिंसा परमो धर्मा सार्थक हो ही नहीं सकता। अहिंसा परमो धर्मा सार्थक तभी होगा जब तुम्हारे अंदर प्रेम और दया होगी। द्वेषी से द्वेष ना हो,
द्वेषी से भी द्वेष ना हो, तब जाके ज्ञान का प्रकार समझ में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब प्रेम होगा, तब आनंद होगा, तब जिन धर्म होगा, तब सनातन श्रमण धर्म होगा। तब तक सनातन श्रमण धर्म हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं पता आपने आज तक कौन सा धर्म जाना, परंतु जिस धर्म को मैं जानता हूं, उस धर्म को जिस दिन आप जान लोगे, उस दिन आप महावीर के भी हो जाओगे, वीतराग सर्वप्रभु रामचंद्र के भी हो जाओगे, जितने जितने शिव धाम को गए सबके हो जाओगे। आज आप किसी एक के बने बैठे हो, नेक बने नहीं बैठे, अनेक बने बैठे हो। आज तुम्हारी वैचारिक पद्धतियां बदल चुकी हैं, आज तुम्हारे सुनने समझने के सूत्र बदल चुके हैं। आज हिंदू में हिंदू नहीं चाह रहा, जैनों में जैन को नहीं चाह रहा। तो ये बताओ, हिंदू मुस्लिम जैन सिख ईसाई पारसी को कैसे कौन चाहेगा? परंतु जब जो महावीर के सिद्धांतों को अंदर रखेगा, वो दुनिया को चाहेगा। और समझ लेना, जिसको जैनी को नहीं भा रहा, तो वो महावीर के सिद्धांतों को नहीं जान रहा। समझ आ गया क्या? नहीं, कक्का गलत तो नहीं कहा मैंने। अगर जैनी को नहीं समझ रहा है, तो समझ लेना कि ये जैन धर्म को नहीं जानता है। अगर कोई जैनी जीव मात्र को भी नहीं समझ रहा है, तो समझ लेना ये जैनी है ही नहीं है। अरे भैया, जैनी का मतलब वो नहीं है जो तुमने जाना है, जैनी का मतलब वो है जो मैंने माना है। तुम आज की अवस्था में अपनी व्यवस्था को खराब कर चुके हो। आज की अवस्था में तुमने अपनी व्यवस्थाओं को खराब किया है। मैंने कई बार कहा है, मंदिरों के व्यवस्था बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मन की व्यवस्था को बना लेना बड़ी बात है। मैंने एक दिन कहा, रोहित भैया सुनना मेरी बात को, हम दीवारों को खड़ा करके मंदिर की सुरक्षा कर सकते हैं, और करना चाहिए। हम दीवारों को खड़ा करके मंदिर की सुरक्षा कर सकते हैं, सायरन लगा के मंदिर की सुरक्षा करने लगते हैं, परंतु धर्म की रक्षा नहीं होगी इससे। धर्म की रक्षा मंदिरों की रक्षा से नहीं है, धर्म की रक्षा मन की रक्षा से है, धर्म की रक्षा विचार की सुरक्षा से है, धर्म की रक्षा प्रेम भाव से है। आज धर्म की रक्षा करने का समय है, बड़े बड़े मंदिर बनाने का समय नहीं है, बड़े बड़े धर्मायतन बनाने का समय है। और धर्मायतन मंदिरों को नहीं कहते हैं, शिक्षा और संस्कार को कहते हैं। शिक्षा से धर्म नहीं सिखाया जा सकता, परंतु संस्कार से धर्म जरूर सिखाया जा सकता है। तो कैसी बात कर रहे हैं? शिक्षा से धर्म नहीं सीखा जाता, नहीं सीखा जाता। धर्म कोई सिखाने की चीज है क्या? अगर धर्म सिखाने की चीज होती तो मुसलमान मदरसों में धर्म सिखा रहे हैं, हिंदुओं के और जैनों के तो गुरुकुल ही नहीं है, तो कहां धर्म सिखा पा रहे हैं? चलो कोई नहीं, पाठशालाओं में धर्म सिखा रहे हैं। ईसाई अपने अपने चर्चों से धर्म पहुंचा रहे हैं, परंतु कारण क्या है कि धर्म किसी तक पहुंचा ही नहीं। वो पंथ पहुंचाए, पंथ पहुंचाए, संत पहुंचाए, अरिहंत नहीं पहुंचाए। पंथ पहुंचा, संत पहुंचा, अरिहंत नहीं पहुंचा। पंथ और संत जहां नहीं पहुंचता, वह अरिहंत पहुंचता है, और जहां अरिहंत पहुंच जाता है, वहां पंथ और संत की जरूरत नहीं पड़ती। आज इन वैचारिक क्रियाओं की आवश्यकता है, और जब तक ये वैचारिक प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होगी, तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिए ध्यान रखना, विचार करना, चिंतन मंथन करना। जब तक चिंतन मंथन नहीं करोगे, तब तक समझ में नहीं आएगा। कई बार लोगों का कई प्रकार का भाव रहता है, विचार रहता है, परंतु उस विचार के साथ एक चिंतन नहीं रह पाता, इसलिए विघटन हो जाता है, इसलिए तबाही मच जाती है, इसलिए धर्म का धंधा हो जाता है, इसलिए धर्म बिकने लगता है, इसलिए तुम लोग भ्रमित होने लगते हो। पूरा आज मैंने उसके बारे में बोला है जिसके बारे में आज तुम लोग संकुचित रहते हो कि हम किसकी माने, किसकी सुने, किसकी जाने। हर व्यक्ति अलग अलग कह रहा है, किसी की नहीं मानो, किसी की नहीं जानो, सबको पहचानो, सबको जानो, तब जाके सबकी मानो। आज यही हो रहा है, धर्म खराब हो रहा है। सुनो, एक
आओ मुनि भक्त भैया, भानु भैया बैठो, विचार करो, चिंतन बात करो। तो कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाओ, इतना तो हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लोगों से कह देना पुंचारी ने कहा था इसलिए बैठ गए। सुनो भानु भैया, हमसे पूछोगे तो समझ में आएगा। क्या कहा? प्रश्न हमसे पूछोगे तो समझ में आएगा, दूसरों से हमारे बारे में पूछोगे तो समझ में नहीं आएगा। बमोरी के लोगों से पूछने में मजा नहीं आएगा। हमसे पूछना कि ब्रह्मचारी जी अजनों तक क्यों जनेन्द्र भगवान के सूत्र पहुंचाना चाह रहे हैं, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? बस एक चीज समझ में नहीं आ रही, गुरु जी तो बढ़िया है, परंतु एक चीज समझ में नहीं आ रही उनकी कि वो जन जन तक क्यों पहुंचाना चाहते हैं। जैनियों ने धर्म को समझा नहीं इसलिए पहुंचाना चाहते हैं, शायद कुछ अजन समझ ले। समझ में आ रहा है? समझ के परे जाएगा। ये बात हमसे पूछते तो जल्दी समझ में आएगी, हमारे बारे में कोई हम ही बता सकते हैं? बताओ तो भैया, हमारे बारे में विचार कौन बताएगा? आपको हम प्यारे लगते हैं, आपको हम अच्छे लगते हैं, हमारे विचार भी आपको सच्चे लगते हैं, हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं। ये प्रश्न आपका ही नहीं होगा, सबका होगा। महावीर नहीं जैनों की जागीर, समझ में आ गया क्या काम है? महावीर नहीं जैनों की जागीर, और महावीर के सूत्र भी नहीं जैनों की जागीर। महावीर के सूत्र, महावीर के सिद्धांत सिर्फ जीव मात्र के लिए था, जैनों के लिए नहीं थे। और मैं महावीर की बात कहने निकला हूं, जैनियों की बात कहने नहीं निकला। मेरा उद्देश्य महावीर के सिद्धांत पहुंचाना है, मेरा उद्देश्य जैन समाज को पहुंचाना नहीं। मैं जैन समाज के लिए नहीं निकला हूं, मैं वीतराग सर्वज्ञ प्रभु महावीर स्वामी के सिद्धांतों के लिए निकला हूं। मैं वो नहीं जो संत और पंथ के चक्कर में पड़ता है, मैं वो हूं जो अरिहंत के चक्कर में पड़ा हुआ है। समझ में आ गया? ये वैचारिक क्रिया कईयों के दिमाग में आती है, आपके नहीं आई, कईयों के दिमाग में आती है। तो आप हिम्मत किया करो, डरा नहीं करो हमसे। अरे हम इतने बुरे थोड़े कि हम बुरा मान जाएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमसे कई बार मैं कह चुका कि जो कहना है मुझसे डायरेक्ट पूछना, मेरे बारे में किसी दूसरे से नहीं पूछना, क्योंकि मेरे बारे में नहीं बता सकता हूं, दूसरा मुझे नहीं पहचान पाता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भानु भैया, मैं गृहस्थ जीवन से निकल के यहाँ बैठा हूं, इतने में सिर्फ 2 लोग मुझे पूर्ण रूप से समझ पाए हैं, एक अमित यादव बैरवार और एक अक्षत जैन भिंड। ये 2 लोग मुझे परिपूर्ण रूप से समझ चुके हैं कि मैं कौन हूं, मेरे विचार क्या है, मैं कब क्या करता हूं, उसका मकसद क्या होता है। ये दोनों लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, ये 2 लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। अक्षत जैन नाम का जो लड़का, उसे रात में फोन कर दिया जाए, बेटा तो बक्सवा आना है, टाइम नहीं लगेगा, उसी टाइम ये भी नहीं पूछेगा गुरुजी क्यों, तुरंत आ जाएगा। वैचारिक क्रिया को समझने के लिए हमें प्रश्न करना सीखना चाहिए। क्या आपको गौर से प्रश्न नहीं करिए, हमसे करिए। समझाया कि नहीं आया? किससे करना? हालांकि आपसे कहा गया आप खुद उनसे ही पूछना, कहा गया कि नहीं कहा गया? फिर भी आपने नहीं पूछा, हमने कि हमें पूछे ले रहे। विचार करना इन चीजों के लिए। ब्रह्मचारी के बारे में सिर्फ ब्रह्मचारी बता सकता है, आचार्य श्री भी हमारे बारे में पूर्ण रूप से नहीं बता सकते। समझ में आ गया? क्योंकि आचार्य श्री के पास रहे कितना है, कितना सा रहे, सिर्फ 4 महीने रहे मुश्किल से। 4 महीनों में भी 3.5 महीने 3 महीने बिहार में साथ रहे, बस कोटा से लेके संबे सागर पद यात्रा में, और 1 महीने बस रहे संबे सागर में, बस और साथ नहीं रहे हम कभी उनके। परंतु कोई कह सकता है ये ब्रह्मचारी सिर्फ 4 महीने साथ रहा होगा? समझ में आ रहा है? हमें समझना है तो समझने के लिए समझ पैदा करो, परंतु समझने वाले तो समझते ही रह गए। समझ में आया कि नहीं आ गया? इसलिए ध्यान रखना मेरी चीजों को। आज हमारी सोच, हमारी विचारधारा सिर्फ गोत्रों तक, सिर्फ सूत्रों तक, सिर्फ पंथों तक, सिर्फ संतों तक सीमित है। ये वो कड़वी हकीकत है जिस कड़वी हकीकत को कोई सुनना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, मानना नहीं चाहता, पहचानना नहीं चाहता। मेरे अंदर एक ही कमी है कि मैं जो करता हूं खुलेआम करता हूं, जो करता हूं डंके की चोट पे करता हूं, चुपके चुपके कोई काम नहीं करता हूं। जो करता हूं सब कह के करता हूं, छुप छुप के कोई काम नहीं करता। क्योंकि
सम्यक्त को समझना है तो सच्चे सिद्धांतों को जीव मात्र तक पहुंचाओ, वो धर्म है। धर्म की परिभाषा जैन धर्म नहीं है, धर्म की परिभाषा जीव धर्म है। और वही जैन धर्म है जो जीव मात्र के बारे में बतलाता है। वो जैन धर्म हो ही नहीं सकता जो किसी पंथ के बारे में बतलाता है। जैन धर्म वही है जो सिर्फ जीव मात्र की बात करता है। समझ आ रहा है रोहित भैया? ये मेरी बात नहीं है, अरिहंत भगवंत की बात है। इसे कोई 3 काल में झुटला नहीं सकता, कोई नहीं झुटला सकता मेरी बात को। इसलिए ध्यान रखना, आज हमें पाखंड से दूर होना पड़ेगा, अपनी सोच को ऊंचाई पे ले जाना पड़ेगा। जमीन से दूर हटो, पता चलेगा जमीन कितनी अच्छी कितनी प्यारी है। अगर नीचे का नक्शा देखना है तो ऊपर मंजिल पे चढ़ के ही देखना पड़ेगा। जमीन कितनी अच्छी है कितनी प्यारी है, जमीन में खड़ा होके नहीं नजर आएगा, जमीन से दूर खड़ा होकर नजर आएगा। अपने घर को देखना है तो अपने घर से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं समझे? समझाया कि नहीं आया? अपने घर को अगर आपको देखना है कि कितना अच्छा है कितना बुरा है, कहाँ सुधार करना है, कहाँ पुट्टी होनी है, कहाँ प्लास्टर होना है, कौन सा गेट कितना बेकार है कितना अच्छा है, तो उसके लिए दूसरे के घर में जाना पड़ेगा, दूसरे के छत से देखना पड़ेगा, दूसरे के मकान से देखना पड़ेगा और दूसरे से पूछना पड़ेगा कि भैया बता हमारा मकान कैसा लग रहा है। जैनियों, जैन धर्म को तुम अच्छा बुरा नहीं कह सकते जब तक दूसरा व्यक्ति तुम्हें नहीं बताएगा कि तुम कैसे हो। तुम्हारा आईना है दुनिया और तुम अपना आईना देखना नहीं चाहते, इसलिए तुम्हारे चेहरे पे सुधार हो नहीं पा रहा। तुमने अपना धर्म बिगाड़ा ही बिगाड़ा है, बिना आईने देखे लगे हो। कोई कहीं पोत रहा है, कहीं कुछ पोत रहा है। बताओ, अगर कोई मेकअप करने वाला लड़का हो या लड़की हो, क्या दोनों मेकअप करने लगे? तो लड़का का लड़की इनसे कम है आज के टाइम में। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? माताओं सुनना, लड़कों के भी लिपस्टिक चलने लगे, मैं सत्य कह रहा हूं। लड़कों के भी फेशियल होने लगे, लड़कों के भी मेकअप होने लगे, तो दोनों कम नहीं है, वो तो एक जैसे होगा, पता ही नहीं चलता को कहा है, गड़बड़ हो जाते हैं आज के समय में। सुनो, जब तक वो आईना नहीं देखेंगे तब तक वो अपना चेहरा बिगाड़ेंगे, अच्छे से चेहरा नहीं समझ में आ रहा, क्या नहीं कर सकते, सुंदर नहीं कर सकते। सुंदर तो होते ही नहीं है, तो बनाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से आप ये सोचो, आपका आईना आपके पास है नहीं है, आपके बारे में दूसरा व्यक्ति बताता है आप कैसे हो। ये सूत्र है। इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि जितना जैन कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति जैन धर्म को नहीं समझ सकता, इतना मैं समझता हूं। क्योंकि जैन कुल में जन्मा हुआ व्यक्ति सिर्फ कुल के आधार पर देखता है। मैंने कईयों से मिला हूं, कई ब्रह्मचारियों से मिला हूं, मेरे कईयों से चर्चा हुई है, कई मुनराजों से मिला हूं, कई आचार्य भगवंतों से मिला हूं, और जब मैं देखता हूं तो उनका दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टिकोण रहता ज्यादातर, और सामाजिक दृष्टिकोण कभी धार्मिक दृष्टिकोण नहीं पैदा कर सकता। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कह रहा हूं मुकेश भैया? ध्यान रखना है भैया मेरी बात को। सामाजिक दृष्टिकोण कभी धार्मिक दृष्टिकोण पैदा नहीं कर सकता। इसलिए जो साधक सामाजिक दृष्टिकोण से जीता है वो साधक नहीं होता है। मैं एक चीज और बता देता हूं, जो जीव के दृष्टिकोण से धर्म के दृष्टिकोण से जीता है वो सामाजिक दृष्टिकोण से भी जीने लगता है, वो धर्म के दृष्टिकोण से भी जीने लगता है और मानव दृष्टिकोण से भी जीने लगता है। सामाजिक दृष्टिकोण साधक के लिए घातक है, क्योंकि हो सकता है समाज में राग आने के कारण वो दूसरी समाज के व्यक्ति से द्वेष पैदा कर देगा, तो साधक नहीं रहा। अगर उसे ज्यादा अति का राग समाज से हो गया तो वो दूसरी समाज को बुरा ही बुरा कहेगा, और बुरा कहेगा तो उसे पाप लगेगा, क्योंकि अनेकांतवाद का सिद्धांत खत्म हो जाएगा। समझाया? इसलिए हम सुलझे हुए रहते हैं, क्योंकि हम उलझे हुए नहीं रहते, क्योंकि ना तो हमें गोत्र का झंझट है, ना हमें जाति का झंझट है, ना हमें धर्म का झंझट है, ना हमें संप्रदाय का झंझट है। परंतु आज ज्यादातर जो लोग, मैं किसी पे उंगली खड़ा नहीं कर रहा, ज्यादातर लोगों की बात कर रहा, सबकी बात नहीं कर रहा। मैंने कई ब्रह्मचारियों से मिला हूं तो वो मुझसे कहते हैं मैं इस समाज का हूं। झूठ नहीं कह रहा कक्का मैं। कई साधकों से मिला हूं, वो कहते हैं ये हमारी समाज है। अरे भैया आप साधक हो, आपके लिए तो संसार का एक एक जीव आपका समाज है।
ये भेदभाव पैदा हो गया, इसलिए समाज बढ़ रहा है। समाज को हम लोगों ने बांटा है, आप लोगों ने तो बाद में बांटा है, पहले हमने प्रारंभ किया बांटना। हम मान के बैठ गए हमारे इतने से भक्त हमारे बन जाए। एक दिन मैंने बोला था इस बात को, ये वो कड़वी हकीकत, इसको कोई बोलना नहीं चाहता, क्यों डर लगता है बोलने से कई ब्रह्मचारियों को, तो कि लोग हमारे विरोध में ना आ जाए। मुझे डर नहीं लगता, विरोधी तो करोगे, कितने दिन करोगे, जब समझ जाओगे तो हमारे हो जाओगे। और जो हमारा विरोध करेगा वो हमें समझा ही नहीं, वही कर सकता, ये बात मैं जानता हूं। तो मैं विरोधी से भी द्वेष नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता? क्योंकि मैं अनेकांतवाद के सिद्धांत को जानता हूं। क्या जानता हूं? कि यहाँ दुनिया में कोई गलत नहीं है, हर व्यक्ति अपनी सोच समझ के आधार पर बात करता है। इस सिद्धांत को आज साधक धारण कर लेंगे तो कोई अलग नहीं बोलेगा, सब एक जैसा बोलेंगे फिर। इसलिए सब अलग अलग बोल रहे हैं। मेरी इतने दिनों के प्रवचन में, मेरी इतने दिनों की बातों में, मेरी इतने दिनों की आपसे की गई संवाद में कोई ये नहीं कह सकता कि ब्रह्मचारी ने कोई विवाद की बात कही हो। कोई भी विवाद की बात नहीं रही है। सब हमेशा यही रहा है कि विवाद है, उसको संवाद में परिवर्तित करो। हाँ, जो विवादी होगा वो जरूर देख लेगा। वो इसलिए देख लेगा कि हमारा अहंकार चूर चूर कर रही है, तो अरे हमारी मना स्थिति को बर्बाद कर रही है, तो हम जिस धर्म को माने बैठे उस धर्म को ये नकार ही रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए कई बार ये भ्रांतियां पैदा हो जाती हैं। जब तक अपनी सोच अपन बड़ी नहीं करेंगे तब तक अपनी गति अच्छी नहीं हो सकती। आज जैनियों हम तुम्हारी अपने आप से रूबरू कराए देते हैं। वैसे तो कई बार रूबरू कराते हैं आपसे, आपकी कमी से रूबरू कराते हैं। आपकी कमी यही है कि आपने, मैंने एक दिन कहा हर व्यक्ति से व्यापारिक संबंध बनाए, व्यावहारिक नहीं बना पाए। मैंने एक दिन कहा था ये बुरा लगेगा, ये बुरा लग सकता है कि आपको कैसे पता, हम तो व्यावहारिक संबंध बना रहे हैं। नहीं, आज तक व्यावहारिक संबंध बन ही नहीं पाए। सिर्फ व्यापारिक संबंध बने लोगों से। इस व्यापारी बना है। कई बार आप लोगों से अच्छा बिहेवियर करके ग्राहक को अपना बना लेते हो, तो वो सिर्फ दुकान तक, अपने सिद्धांतों तक नहीं। मैंने देखा है मुस्लिम भाइयों को, उनकी दुकान पर कोई आता है तो अपने धर्म की बात करते हैं, मजहब की बात करते हैं। एक भी जैनी, शायद एक भी जैनी ऐसा नहीं होगा शायद, जो अपनी दुकान में बैठ के आए और कोई 2 मिनट बैठे तो उससे अहिंसा परमो धर्म पे चर्चा करे। कोई नहीं करता होगा। तुम्हारा कर्तव्य खत्म। परंतु मेरे पास जो भी आता है उससे पूछना, मेरे मुख से हमेशा जिनवाड़ी ही निकलती है 24 घंटे। मेरे मुख से सिर्फ धर्म का स्वाध्याय का बात निकलती है और कुछ नहीं निकलती। और जो बैठते हैं उनको सबको पता है। मेरे पास हमेशा ये चिंतन रहता है मैं कैसे इन सूत्रों को जन जन तक पहुंचा दूं। भानु भैया, प्रभावना उसे कहते हैं जो मिथ्यात्व को सम्यक्त में ला दे। कैसे कहते हैं? प्रभावना का मतलब होता है जो जिन मत के विपरीत है, जो रामचंद्र को नहीं समझ पाया, जो महावीर को नहीं समझ पाया, उसको अपन समझा दें कि महावीर और रामचंद्र क्या है, वो है प्रभावना। समझाया कि नहीं है? अब कई अदर लोग जो जैन नहीं है वो महावीर को नहीं समझते उतने तरीके से, उन्हें समझाओ, वो है प्रभावना। बड़े बड़े पंचकड़क कराना प्रभावना नहीं है। मैं स्पष्ट कह दे रहा हूं, मेरी बात नहीं है, ये विराट सकल ने कहा था। बड़े बड़े पंचकड़क कराना प्रभावना नहीं, अब ये अप्रभावना का कारण बन रहे हैं। ये वो कड़ी भी हकीकत है। अगर ऐसे किसी मुनराज के पास ये बात पहुंच गई कि बक्सवा में एक ब्रह्मचारी ऐसे चल रहा है, वो मुनराज भी मेरे खिलाफ हो जाए तो बिना बात सुने, क्योंकि आज खानों के कच्चे धंधा हो गए, बिना बात को समझे। मैं जो बात कह रहा हूं, ज्यादातर पंचकड़कों में समाज टूट जाती है। क्या कारण है? प्रभावना हुई, अप्रभावना हुई। ज्यादातर विधानों में लोग बट जाते हैं, प्रभावना हुई कि अप्रभावना हुई। इन छोटी छोटी बातों पे अपन विचार नहीं करते। क्या कारण था? जिस विधान से सब एक होने चाहिए उनसे अलग अलग हो जाते हैं लोग। जिन पंचकड़कों से लोग एक होने चाहिए, क्या कारण था? कुछ ना कुछ तो कमी रही, कुछ ना कुछ तो गलत फहमियां रही। गलत फहमियां क्यों रही? क्योंकि अनेकांतवाद का सिद्धांत पहुंचाने में साधक विफल रहे। मैं धर्म पे विवेचना करता हूं, मैं धर्म पे सोच विचार करता हूं, मैं समाज पे पीएचडी कर चुका हूं। ये ध्यान रखना, भले डिग्री नहीं है हम पे, मैं समाज पे पीएचडी कर चुका हूं। मैं बता दूंगा समाज की कौन सी जगह कौन सी कमी है जिस कारण से धर्म नीचे जा रहा है। तो कई लोग इसलिए नहीं पूछते, ब्रह्मचारी ही तो है छोटे से, ये छोटा नहीं, वो थोड़ा खोटा है, इंसान है जी, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा था, बुलेट बम जब चलता है ना धमाका बहुत करता है। हम भाई बुलेट बम है, जब चलते तो धमाका करते हैं,
देखत में झोटे लगे घाव करे गंभीर। हम बेही है, दूसरे नहीं है। नन्हे मुन्ने तो लग रहे हैं परंतु नन्हे मुन्ने नहीं है। राई तो लग रहे हैं, राई नहीं है। सिपाही तो लग रहे हैं, सिपाही नहीं है। मैं मोक्ष मार्ग का नेता बनने के लिए निकला हूं, मैं सामान्य सिपाही बनने के लिए नहीं निकला। समझ आ रहा है? कौन सा? वही मोक्ष मार्गस्थ नेताराम वेताराम कर्मभूताम ज्ञाताराम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुणे लब्धे। जिनके लिए मैं नमस्कार कर रहा हूं उन्हीं जैसा बनने निकला हूं। नेता बनने के लिए नेता के गट्स लाने पड़ते, लाने पड़ते कि तो आ गए अभी से हम बनेंगे, वो नहीं रोक रहा हूं। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि आप अनेकांतवाद के सिद्धांतों को भूल गए हो जो महावीर का मुख्य सिद्धांत था। महावीर के समोसण में से भी कई लोग उठ के जा रहे थे। जैसे हम बोलते हैं तो कई लोग उठ के चले जाते हैं, जाते कि नहीं जाते हैं? ऐसे महावीर के भी जाते हैं। हम बोलते हैं तो कई लोग बैठे ही रह जाते हैं, ऐसे महावीर के समोसण में भी बैठे रहते थे। तो मुझे लगने लगा तुम भी महावीर जैसे बनोगे, चिंता नहीं करो। सुनो मेरी बात को, जब महावीर स्वामी के समोसण से लोग जा सकते हैं, जब महावीर स्वामी के सामने लोग आराधना कर सकते हैं, उनकी अवमानना कर सकते हैं, तीर्थंकर आदिनाथ की मारीची कर सकता है, तो क्या नहीं हो सकता? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब वहां महावीर भगवान रूठ जाते हैं, तुम हमें छोड़ के कहे जा रहे बेटा, ये हम इतने बुरे लग रहे हैं? नहीं, अनेकांतवाद का सिद्धांत, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहा है, कोई अज्ञानी नहीं। समझ आया कि नहीं आया? परंतु महावीर ने अपने सूत्रों से समझौता नहीं किया। जो जो कर रहा है वो करने दो, परंतु तुम अपने सूत्रों से समझौता नहीं करो। तुम्हारे सूत्र इतने प्रबल हो जाए कि दुनिया तुम्हारे ओर आ जाए। आज इतनी बुरी कंडीशन चल रही है कि इस कंडीशन को बयां करना भी मुश्किल है, क्योंकि हम अपनी कमी नहीं देखना चाह रहे, इसलिए अपन अपने आप को अच्छे लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? समझ आ रहे हैं कि नहीं? जो अपनी कमी नहीं देखना चाहता वही कहता हम अच्छे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने भी एक दिन कहा था बक्सवा जैन समाज में भी कोई कमी नहीं है, परंतु मैंने इसलिए कहा था जहां बुरा ना लगे। तो मैं सत्य कह रहा हूं, कमियां बहुत है, देखने वाले के लिए देखना नहीं चाहते। इसलिए मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं कि जिस प्रकार जिस समय आप अपना विचार बड़ा करोगे, आप अपना चिंतन मंथन बड़ा करोगे, उसी समय आप अपने आप को भगवान के पास खड़ा करोगे। तो आपकी वैचारिक पद्धतियां वही हैं। आप कोई गोत्र तक सीमित है, आप कोई पंथ तक सीमित है, आप कोई संत तक सीमित है, आप कभी अनंत को नहीं समझ पाए। इसलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं राम तब होंगे जब राम जैसा आराम का जीवन अपन जिएंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राम ने क्या सूत्र दिए जिंदगी में? महावीर तब होंगे जब वीरता पूर्वक और धीरता पूर्वक जिएंगे। मैं कई बार कहता हूं, उन बातों को दोहराता हूं जो बातों को आप जानते भी हो शायद। आज दुनिया में मनभेद और मतभेद का कारण कुछ और नहीं है, सिर्फ वो एक अहंकार है जो बड़े बड़े साधु साधक हम जैसे ब्रह्मचारी बन तो गए हैं, परंतु अहंकार नहीं त्याग पाए अभी तक। और जब तक ये अहंकार हम लोग नहीं त्यागेंगे तब लोग हम समाज को, धर्म को, जातियों को बटा हुआ ही देखेंगे। और जब हम इनको बटा हुआ देखेंगे तो हम साधक नहीं कहलाए जा सकते, क्योंकि साधक किसी जाति पंथ संप्रदाय विशेष का नहीं होता। और जो किसी जाति पंथ संप्रदाय विशेष का साधक होता है वो साधक हो ही नहीं सकता, क्योंकि साधक तो सिर्फ साधक होता है, जाति का नहीं होता, धर्म का नहीं होता। बोले कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, धर्म का तो होता है, परंतु कौन से धर्म का? जीव धर्म का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी धर्म का नहीं, ये अहंकारियों का धर्म है। निराकारी ओंकार स्वरूप वीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान का और महावीर का धर्म ही हो ही नहीं सकता। समझा रहे कि नहीं आ रहा है? महावीर का धर्म, वीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान का धर्म, दोनों का एक ही धर्म है, परंतु तुम्हारे भ्रम अलग अलग है। ये तुम्हारा भ्रम है, तुम्हारी मना स्थिति गड़बड़ है। इसलिए मैं एक बात कहता हूं, अपनी स्थिति को सुधारो, मना स्थिति को। विवाद की स्थिति खड़ी नहीं होगी। प्रेम को आगे कर दोगे
तो दूसरे पे नजर करना बंद कर दोगे, निज पे नजर कर दोगे। वात्सल्य को आगे कर दोगे तो द्वेष की दृष्टि ही खत्म हो जाएगी, और जब द्वेष की दृष्टि खत्म होगी वहां तुम्हें सुंदर सृष्टि नजर आएगी। तुम्हारे घर परिवार में तुम्हें सुकून नहीं है तो मंदिर में आके क्या सुकून पाओगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मंदिर में जो सुकून पाता है उसके घर में भी सुकून रहता है, सुकून में रहता है। किस में रहता है? सुकून में रहता है। और सुकून में रहता है वो जुनून में रहता है। कौन से जुनून में? लड़ने के जुनून में नहीं, भिड़ने के जुनून में नहीं, एक दूसरे को बुरा कहने के जुनून में नहीं, एक दूसरे को गले लगाने के जुनून में रहता है। परंतु आज कहीं हो रहा है नहीं। अब कोई भी जाति पंथ संप्रदाय विशेष को उठा लेना, हर जगह पे यही गड़बड़ी चल रही है, हर जगह पे एक ही चीज चल रही है, हम बड़े ज्ञानी। बने रहो ज्ञानी। ज्ञानी वही है जो अज्ञानी में भी ज्ञान को देख ले, समझाए? पागल में भी प्रभु को देख ले। रात में बोला था मैंने, प्रवचन में कि नहीं बोला था, जो पागल में प्रभु को देख ले, अज्ञानी में ज्ञानी को देख ले, वो ज्ञानी होता है। तो तुम तो आपस में एक दूसरे में भगवान को नहीं देख पा रहे, तुम परमात्मा में क्या भगवान को देखोगे? क्या कहता हूं मैं अक्सर, मेरा ये वाक्य याद रखना, जो प्रति आत्मा में परमात्मा को देखता है उसी को परमात्मा में परमात्मा देखना सार्थक है। प्रति आत्मा में परमात्मा को जो देखता है उसी का प्रतिमा में परमात्मा देखना सार्थक है, अन्यथा प्रतिमा में ही परमात्मा देखना सार्थक नहीं हो सकता। महावीर में ये नहीं कहा था कि जैनी कोई जैनी समझना। पहली बात तो जैनी शब्द था ही नहीं पहले, ये बड़ी कड़वी हकीकत है, इसको आप लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं। श्रावक, क्या नाम था? श्रावक। श्रावक जो साधना में जीता है, सद के जीता है, आनंद के साथ जीता है, समझा रहे हैं? महावीर ने जैनियों के लिए नहीं कहा था, जीव मात्र के लिए कहा था। वीतराग सर्वग प्रभु रामचंद्र भगवान को हिंदुओं की जागीर नहीं है, जैसे महावीर जागीर नहीं है, वो जन जन के हैं, जीव मात्र के हैं। परंतु आज भगवानों के नाम पे राजनीति ऐसी हो रही है, क्या जैसे ही भगवान ही साक्षात होकर के राजनेता बन गए, और कथाकथित धर्म नेता भी उसमें साथ है। इसलिए धर्म तुम्हारे साथ नहीं है। धर्म की परिभाषा ही बदल दी गई, धर्म का मूल स्वरूप ही बदल दिया गया, धर्म का मूल आधार ही बदल दिया गया। इसलिए मैं कहता हूं जो मानव दृष्टिकोण लेके जीता है वो धर्म में जीता है, जो सामाजिक दृष्टिकोण जीता है लेके वो कभी धर्म में जी नहीं सकता। सामाजिक दृष्टिकोण जी नहीं, मानव दृष्टिकोण नहीं, जीव का दृष्टिकोण लेके जीव। कौन सा? कि जीव मात्र एक समान, हर जीव को दर्द होता है, हर जीव को दुख होता है। बताओ, मैं कई बार जैन में देखता हूं कि एक व्यक्ति अपने घर में कुत्ता को बड़े प्रेम से रख लेता है, परंतु तो इंसान को प्रेम से नहीं रख पाता है। बड़ी समस्या है आज की, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज कुत्ते को बड़े प्रेम से रख लेते हैं। प्रेम से कुत्ता को रखो, प्रेम उस पे भी रखो, प्रेम मानव पे भी रखो। जो इंसान पे प्रेम नहीं रख पाया वो कुत्ते पे भी दिखावटी प्रेम कर रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो इंसान पे प्रेम नहीं कर पाया वो कुत्ते पे भी दिखावटी प्रेम कर रहा है। जिस दिन वो कुत्ता थोड़ा सा भौंकेगा उसी दिन उसमें डंडा मार देगा। समझ आया कि नहीं आया? ये इंसान की प्रवृत्ति हो गई है। एक दिन प्रमोद भैया ने बड़ी अच्छी चीज सुनाई हमको, बहुत प्यारी थी, परंतु बोलना तो नहीं चाहिए, परंतु एक कड़वी हकीकत है। आप मुझे गलती तो कहोगे कि ब्रह्मचारी क्या कह रहे हैं और इसका मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहुत प्यारी बात कही उन्होंने कि आज इंसान को कुत्ता कहना कुत्ते की तौहीन है, क्योंकि जितना ईमानदार कुत्ता हो रहा है इतना ईमानदार इंसान नहीं बचा। प्रमोद भैया ने मुझे सुनाया, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा प्रमोद भैया अगर विचार किया जाए तो ये बात बड़ी प्यारी है, सोचने लायक है, विचार करने लायक है कि जितना वफादार आज जानवर है उतना वफादार इंसान नहीं रहा। भगवान से तुम उम्मीद रखते हो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार चमत्कार कुत्ते के लिए हो सकता है, इंसान के लिए नहीं हो रहा है। कारण क्या है? और होते हैं उनके लिए ऐसे होते हैं बिना कमाए उन्हें मिलता है भोजन, मिलता है कि नहीं मिलता है? कई बार तो ऐसे ऐसे लोग दयालु आ जाते हैं कि उनके पास रात्रि में अगर ठंडी पड़ेगी ना तो वो चिल्ला रहे होंगे, उनके कंबल उनको भी उड़ाते जाएंगे। यानी उनका पुण्य भी वहां उन्हें साथ दे रहा है और तुम्हारा पुण्य घर में भी तुम्हें मात दे रहा है।
इसलिए विचार करो, अपने पुण्य पे भरोसा रखो। और पुण्य कहाँ से होगा? द्वेष को खत्म करने से होगा। चावल चढ़ाने से अगर महावीर तुम्हारे होते तो आज तक कुंटलों चावल चढ़ा चुके तुम लोग। क्या कह रहा हूं, गोदाम के गोदाम भर जाएंगे। जो मंदिर जब से बना है ना, और तब से लेके आज तक अगर जोड़ा जाए तो इस मंदिर में नहीं बनेंगे शायद इतने चावल चढ़ गए हो। सारे विधानों को मिलाकर, सारे पंचकणों को मिलाकर, सारे अर्घों को मिलाकर देखा जाए तो इतने चावल चढ़ चुके हैं, बता नहीं सकते। तो भी महावीर नहीं मिलता। इसलिए जैनियों ध्यान रखना, जिनेंद्र को समझना, जिनेंद्र की मूर्ति पर भले नहीं समझना। तुम समझा रहे? चाहे वो जिनेंद्र प्रभु रामचंद्र भगवान हो, क्या काम है? वीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान जिनेंद्र भगवान है कि नहीं है? भावी स्वामी जिनेंद्र भगवान है। अनंत बलवंत हनुमंत, वीतरागता के धनवान, ज्ञानवान, बलवान, वीतराग स्वरूप जिनेंद्र भगवान है कि नहीं है? तो हम बैठे हैं, भगवान घर में रुपया नहीं आ रहा, दुकान नहीं चल रही, बड़ी समस्या है। कभी तुमने ये कहा कि हमारे हृदय में प्रेम नहीं चल रहा है, हमारे हृदय में मन में कुछ आ नहीं रहा है। कई बार कहता हूँ जिनके तुम्हें ज्ञान जानना मिल गया, बच नहीं रहा, क्या नहीं हो पा रहा, सो इधर उधर घूम रहा है। वो ज्ञान कैसा घूम रहा है? कौन सा अपनाए, कौन सा छोड़े, कौन सा पकड़े, कौन सा जाए, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जैसे व्यंजन रखे हो और भूखा व्यक्ति हो, विभिन्न प्रकार का, अब उसको ये लगेगा कहां से चालू करें खाना, कहीं आधा इसे खाएगा, आधा उसे खाएगा, तो कुछ नहीं कर पाए, एक का भी स्वाद नहीं ले पाए। आज तक तुमने यही किया। तो मैं कई बार कहता हूँ, भगवान आपने गलती कर दी। आचार्य भगवान तो इन जैनियों के लिए इतने शास्त्र उपलब्ध नहीं करा लेते। इतने शास्त्र में लगे कि आज ये वाला शास्त्र उठा लेते, कल वो वाला उठा लेते, आज तो ये पढ़ ला, दूसरा पढ़ ले, नहीं अब ये मन नहीं लग रहा, दूसरा पढ़ लेंगे। ये चल रहा है सिस्टम आप लोगों का। समझा रहे कि नहीं आप? इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, इन शास्त्रों की जरूरत आपको नहीं है। पहले शास्त्र कैसे पढ़े जाए उनकी जरूरत है। शास्त्रों के पहले क्या ज्ञान लिया जाए, परंतु क्या करें? हम जैसे लोग आते हैं तो बोल जाते हैं, बेटा ये पढ़ लियो, भैया ये पढ़ लियो, दादा ये पढ़ लियो, अम्मा जी ये कर लेना। अब परेशान सबके सब। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम लोगों ने आपको ज्यादा बिगाड़ा है। चलो मान लिया हम बिगड़े हुए थे, परंतु आप क्यों बिगड़े? ये गलती आपकी भी है। मान लिया हमने आपको भटकाया, परंतु आप क्यों भटके? ये गलती आपकी भी है। हमें भटका के देख लो, आप कैसे भटका के देख रहे हैं। समाज, धर्म, जाति, संप्रदाय बिगड़े हो सकते हैं, साधक इनके कारण से बिगड़ जाए वो साधक नहीं हो सकता। क्या कह रहा हूं मैं? समाज, जाति, संप्रदाय बिगड़े हो सकते हैं, साधक इनके कारणों से बिगड़ जाए तो वो काय का साधक है? तो वो भी बिगड़ा हुआ है। इसी प्रकार से आप लोग आपस में नफरत कर सकते हो, हम आपके कारण दूसरे से नफरत करने लगे तो हम काय के साधक? इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, मुझसे किसी की बुराई नहीं कर देना, मैं तुम्हारी बुराई में खुलेआम करूंगा। समझा रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, मुझसे किसी की कोई बुराई नहीं कर देना, मैं खुलेआम में बेइज्जती करने वाला हूँ, मैं वो नहीं छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें सच्चे मार्ग की ओर मोड़ दूं। मैं वो हूँ, मेरा कारण कोई धर्म, जाति, संप्रदाय नहीं है, मेरा टारगेट कोई जैनी नहीं है, मेरा टारगेट जीव मात्र है, मैं जैनियों का नहीं हूँ। गलत फहमी में ना रहना जैनियों कि मैं तुम्हारा हूँ। अब माता कहेंगी कल से देखा था आहार को कराते हमारे नहीं है तो हे माताओं, बुरा लगे क्षमा करना। अगर आपके अंदर मेरे प्रति प्रेम होगा ना तो आप दौड़ी दौड़ी जंगल में आओगी मेरे लिए। समझा रहे कि नहीं यार? अब दौड़ी दौड़ी जंगल में आओगी मेरे लिए, तो अब मैं हार की चिंता क्यों करूं? मैं प्रेम का हूं, मैं जैनियों का नहीं हूं। समझा गया रोहित भैया? मैं जाति का नहीं हूं, मैं प्रेम मात्र का हूं। जिसके अंदर प्रेम है मैं उसका हूं। द्वेषी का तो मैं हो ही नहीं सकता, परंतु द्वेषी मेरा जरूर है। क्या कहा? द्वेषी भी मेरा है, मैं भले द्वेषी का ना हूं। इस प्रकार की जो विपत्ति रखेगा वो साधक बन सकता है शायद। बाकी तो लड़ा लड़ी चली रही है घर में, झाड़ू तलवारों का काम कर ही रही है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्यापार भी क्या ये से ऐसा कम चल रहे हैं? दुकान है बहुत किनकी बन गई? राग द्वेष की बन गई है केंद्र। जो व्यापार का केंद्र होनी चाहिए वो राग द्वेष का केंद्र बन गई है। पड़ोसी की आज इतनी चली, आज हम देखा भगवान को टोनो टोटका नहीं करवा दे जाके दुकान पे। ये क्या है? ये प्रवृत्ति देखा है?
हर समाज में, हर जाति में, हर धर्म में, हर संप्रदाय में प्रारंभ है ही। क्यों? क्योंकि आज कथाकथित ज्ञानियों ने तुमको भटकाया है। कथाकथित ज्ञानियों ने ही तुम्हें भटकाया है। आज घातक अज्ञानी नहीं है धर्म के लिए। क्या कह रहा हूं मैं? आज घातक अज्ञानी नहीं है धर्म के लिए, आज घातक ज्ञानी है धर्म के लिए। और धर्म के लिए घातक हमेशा ज्ञानी ही सिद्ध हुए, अज्ञानी सिद्ध नहीं हुए। रावण ज्ञानी नहीं थे, कितना ज्ञानी था, कितना प्रकांड विद्वान था, परंतु उस बेचारे के अंदर एक छोटा सा अहंकार आ गया, उसने सारे ज्ञान को तबाह कर दिया। रावण जैसे राम नहीं बन सकते, मैं ये कहता हूं कई बार। तो वीतराग सर्वगुरु भगवान रामचंद्र ने भी उसकी तारीफ की कि अगर इसके अंदर एक अवगुण नहीं होता तो उस जैसा गुणी कोई नहीं होता। समझाया कि नहीं आया? उसके अंदर एक अवगुण नहीं होता तो उस जैसा गुणी कोई नहीं होता। इसलिए मैं अवगुण नहीं देख रहा रावण के, मैं तो गुण देखूंगा। उसकी वो दृढ़ता कि घर में रहते हुए पराई स्त्री को हाथ, दृढ़ता देखो उसकी, चारित्र देखो उसका। उसने हरण कर लिया है तो सबने देख लिया, परंतु उसने घर में रह के स्त्री के प्रति नजर तक नहीं उठाई। ये उसका चारित्र देखा कभी किसी ने? नहीं देखा। अरे भैया, बुराई देखना बुरी नजरों का काम है, अच्छाई तो देख लेते हैं, वो अच्छी नजर से अच्छे बन जाया करते। समझाया कि नहीं आया? मैं तो रावण को भी महान कहता हूं कि आज के इंसानों से लाख गुना अच्छा था, आज के लोगों से करोड़ों गुना अच्छा था कि आज रास्ते में निकलते हुए स्त्री पर्याय को पुरुष देखता है तो गलत नजर से देखता है। और रावण घर में रह रही है और 8-8, 10-10 दिन बाद भी कई बार एक बार जाता था जब कोई विशेष चर्चा करनी होती थी, जब कोई विशेष बात बोलनी होती थी, भले वो धमकाने के लिए जाए किसी, परंतु नजर से नजर मिला के बात नहीं की उसने कभी सीता मां से। समझा रहे? कितना चारित्र रहा होगा उसके अंदर। कभी अपन ने विवेचन किया, भैया कमी देखना आसान है, खूबी देखो तब इंसान बन पाओगे। समझाया कि नहीं दे रहे? तो मेरी शुभ भावना है आप लोगों के लिए कि आत्मा के ज्ञान को समझना, आध्यात्म को समझना, पंथ को संत को, अरिहंत को, पंथ को संत को भले नहीं समझना, अरिहंत को समझना तो तुम पंथ को संत को समझ जाओगे। आज मेरे लिए हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, लिंगायत हो, बौद्ध हो और अन्य मतालंबी हो, सब मेरे हैं। समझाया कि नहीं है? आ गया ना समझ? भानु भैया आ गया समझ कि सब मेरे हैं। मैं किनका हूं ये मुझे लेना देना नहीं है, तो मेरे सब ये मुझे लेना देना है। साधक जब तक ऐसी धारणा नहीं रखेगा तब तक वो कभी भी धर्म को अपने अंदर धारण नहीं कर सकता है। धर्म को धारण करने के लिए धारणा आवश्यक है, अति आवश्यक है, और आवश्यक से भी आवश्यक है। तो मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए कि धर्म की प्रभावना हो, जन जन तक प्रेम की भावना हो, इसी भावना में सहयोगी बने रहना। ओम नमः सिद्धवज्र महावीर भगवान की, वीतराग सर्वगुरु रामचंद्र भगवान की जिनवाणी स्तुति।